पर्सनली बस ये बताना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास कभी पैसे ना रहे और उसके बाद आ जाए तो औकात में ही रहना चाहिए। ज्यादा टशन दिखाओगे ना तो फालतू में कटेगा तुम्हारा। जब मेरा पहला ही शो आया था बाहर का, दुबई का शो आया, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मतलब खुश क्या हो गया, मेरा ना ऐसा घमंड आ गया अंदर। मैं किसी को बताया नहीं, पर मेरे मन में ऐसी बात चल रही थी कि उस शो से जितने पैसे मिलेंगे ना, ऐसे गड्डी बना के बुर्ज खलीफा फेंक के मार दूंगा कि वो लोग भी कहेंगे कौन रईस आदमी आएगा। पर ये सब ख्याल ना नेपाल के लिए ठीक है। ऐसा मुझे पहुंच के पता चला। तो यार मैं दुबई पहुंचा, एक तो मतलब यार बहुत ही बेइज्जती हुई यार वहां जाके। वो साला शहर ही शो ऑफ कर रहा है यार। हाँ, मैंने यहाँ तभी एंडेवर खरीदी थी, मैं वहां पहुंचा एक भी नहीं दिखी। मैंने कैब बुलाई, मर्सिडीज आ गई। मैं कहा भैया पीछे बैठो मैं चलाऊंगा। तो हमारा ना 3 दिन का मतलब 1 दिन का क्वारंटीन था। हम 3 लोग गए थे, मैं, रोहित भाई, अंकुर भाई, दोनों मैनेजर और तीनों गरीब। हम जाती हो गए थे। तो हम मतलब 1 दिन का क्वारंटीन होटल में रुके हुए, तो हमारे होटल के नीचे 3 फरारी खड़ी हुई थी। तो हम रात भर नहीं देख रहे थे खड़े हुए। हमने कलर भी चूज कर लिए थे, तेरी वाली मेरी वाली। तो सुबह जैसे क्वारंटीन खत्म, हमने कहा पास से जाके देखेंगे। हम उधर के पास से खड़े होकर फरारी देख रहे हैं, उसमें तो अंग्रेज बैठ के हमें देख रहे हैं कि देखो गरीब लोग कैसे देख रहे हैं। थोड़ी देर में उसमें से एक बंदा उतरा, उसने उसका बोनेट खोला। तो मैंने रोहित भाई से कहा, मैंने कुछ हो गया क्या इंजन में? कहते आगे डिग्गी होती है। यार देखो मैं बस रोया ही नहीं, बेइज्जती तो बहुत महसूस हुई। मैं रात भर से इंजन देख रहा था। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, लाइफ में रोज कुछ सीखने को मिलता है। पर इतना सीखने का भी मन था नहीं मेरा। थोड़ी देर में हमारी प्रमोटर आ गई हमें लेने टेस्ला से। टेस्ला तो मैंने देखी पहली बार थी। एक तो भाई उस गाड़ी में कोई आवाज लगवाओ यार थोड़ी बहुत। यहाँ आके पता चला गाड़ी आई है। मुझे लगा कुत्ता है, मैं घूम रहा बगल से सांप निकल जाता, ज्यादा आवाज कर जाता है। कि खड़ी हुई, वो उतरी उसमें से, उसने कहा आप लोग बैठिए। पीछे वाले गेट ऊपर को खुल गए उसके, ऐसे चील बन गई मेरे सामने। वो कभी खुशी कभी गम में नहीं खुले थे ऋतिक की गाड़ी के। अब मुझे लगा था वीएफएक्स है वो, सच में खुल गया यार ऊपर को। मैं घबरा गया, मैं कहा आगे जाके बैठ जाते हैं। तो आगे बैठने में बेइज्जती हो गई। मैंने जहां से गेट खोला वहीं स्टीयरिंग था। उल्टी भी तो होती है इनकी। घूम के चुपचाप दूसरी तरफ जाके बैठ गया। तो कह रही अरे आप पीछे बैठे कंफर्टेबली। मैं कह नहीं मैं बहुत कंफर्टेबल। यार मैं इसलिए नहीं बैठा पीछे, देखो आर्टिस्ट होने के बाद मैं उससे किस मुंह से पूछूं कि दीदी बटन है, लटकना है, ये बंद भी तो नहीं करने आते। ऐसा तो नहीं है सवारी बिठा के ऐसे ही चलती है। बैठ के आगे कह रही आप कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल, बस चलो चलो तुम। मैं ये देख रहा हूँ ये दोनों कैसे बंद करेंगे, क्योंकि आता तो इन्हें भी नहीं है। भाई वो बैठी, उसने बटन दबाया, पूरी गाड़ी बंद होगी। मैंने कहा गलत बात है ये तो, पीछे बैठना था मुझे। मैं कहा चलो अब हम वहां से निकले। 160 पे गाड़ी चल रही है, हम तीनों फटी में बैठे हैं। किसे कैसे बताएं, हम नहीं चलते इतनी तेज। मेरा मन करे तो बोल दो दीदी मेरा एयरबैग खोल के चला ले यार। भाई 160 पे गाड़ी चल रही है, कहती है आज ट्रैफिक बहुत है। मैं कहा दीदी ये रही मेरी गाल, चांटा मार। आपको पता है हम जहां से आ रहे हैं हम सब मिलके 160 नहीं जा पा रहे हैं। 160 जाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस देख के सो जाते हैं कि देखो कोई तो जा पा रहा है। थोड़ी दूर हम चले ऐसे, तो मैंने ऐसे टशन दिखाने को बोला। मैंने कहा आगे तो डिग्गी होगी ना। यार मैंने उसी दिन सीखा था। कहती हाँ पीछे भी डिग्गी है। मैंने कहा साइड में लगाओ इसको। मैंने कहा इंजन कहाँ है इसका? कहती नीचे बैटरी है। मैं कहा ई रिक्शा है? तुम टेस्ला टुक लेके घूम रहे हो? बहुत बेइज्जती हुई यार। बुर्ज खलीफा चला गया मैं, मत जाना। वो जो गड्डी उछाल रहा था ना, ग्राउंड फ्लोर तक ना भेज पाता मैं उसके। वो सच में बहुत ऊंचा है यार। उसके नीचे खड़े होके एक ही चीज दिखती है, औकात।
एक तो उन सालों की लिफ्ट इतनी तेज ऊपर जा रही है, हमारा स्पाइस जेट का प्लेन नहीं जा पाता। उसका बटन दबाया, वो 1 सेकंड में इतनी ऊपर ले गई, हम घबरा गए, हमने अपने आधार कार्ड निकाल लिए, हमने कही देखा नहीं कहा वापस जाना हम लोग, गलती से आ गए, हम तो खड़े हुए थे, अपने आप ले आई। तो ऊपर एटमॉस्फेयर नाम का बार है, खुद ट्रोपोस्फियर में है वो। एक तो यार जो मैं गरीबी वाली बात बोल रहा था, टशन नहीं दिखाना, उस बार में चले गए हम, मैंने जाके बोल दिया सबसे महंगी ड्रिंक ले आओ। कुछ तो लाया वो बहुत ही महंगी ड्रिंक, ठीक है, उन्होंने लाके ऐसे ग्लास दिया, मुझे घंटा नहीं पता क्या आएगी, और मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एवरी डे। मैंने लेके रख लिया, उसके साथ में चम्मच में वो कुछ लाके रखा, कहता दिस इज कैवियर। भाई मुझे घंटा नहीं पता कैवियर क्या होता है। मैंने वो देखा, मुझे लगा साबूदाने को इंग्लिश में कहते हैं। मच्छी के अंडे खिला दिए, ये कैसा चकना है भाई। मैं पूरे यूएस टूर पे पापड़ जेब में लेके घुमा हूं, किसी बाहर मुझे मैंने कैसे सेक के देते भाई। तुम्हारा भरोसा नहीं, क्या खिला दोगे तुम। सालों ने दुबई मॉल बना रखा मेरठ से भी बड़ा। तुम्हें ये मॉल बड़ा लगता, जाके जाना उस मॉल में तुम्हें एक बार। साले एक मॉल में चले गए, एक भी ब्रांड का नाम नहीं लिया जा रहा, इग्नोर मारते घूम रहे हम, बस फालतू की बातें कर रहे हैं। इनका मटेरियल खराब होता है, ये भी नहीं पता अंदर मिल क्या रहा है। क्लो नाम का ब्रांड आया, तीनों ने छोले पढ़ दिया। भाई छोले नहीं लगता वो ई के ऊपर मात्रा भी लगा रखी है। थोड़ी देर में मैं वहां खो गया, इनका फोन आया, कहाँ खड़ा है? मैंने कहा कहाँ खड़ा हूं? मैं कह रुक भाई, नाइकी पहुंच के फोन करता हूं तेरे को ना। भाई मॉल में ऐप डाउनलोड करी, ऐप में मैप आया, मैप पे नाइकी स्टोर लिखा, वो कह रहा है 750 मीटर से राइट ले लो। मैं कहा भैया इसी मॉल में बताओ ना। कह रहा इसी में बता रहे हैं। मैं कहता तो मेट्रो का टोकन कहां से मिलेगा? इतनी दूर पैदल थोड़ी जाते हैं यार। दुनिया जहान की चीजें थी उस मॉल में खरीदने को, सबसे घटिया चीज खरीद कर आया दुनिया की। भाई एक तो मेरे को ना स्मार्ट वॉचेस का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया आज तक। क्या शौक है देखने का, किसका फोन आ रहा है, फिर फोन निकाल लो। है डायरेक्ट नहीं हो पा रहा था हमसे ये। एक तो मुझे जानने नहीं मेरा दिल कितने में धड़क रहा है, हमेशा धड़क रहा था, सब ठीक चल रहा था। हाँ मैंने वो पहनी, उस पर 102 लिखा है, मेरी फट गई 105 हो गई। मैंने ओए 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 इतने भाई साहब बहुत ही घटिया यार वो। मैं सिगरेट पी रहा हूँ, वो स्टेप गिन रही है। हाँ मैंने 2 सिगरेट पी, उस पर वेल डन लिखा है। किसने मेरा लाइव शो पहले सुना हुआ है? मुझे लाइव कभी नहीं। ठीक है तुम्हारा कटा, और किसका कटा? हाँ जी लाइनअप में कहाँ पे? JNU JLN स्टेडियम। है दोनों जवाहरलाल नेहरू पर बहुत अलग अलग है। मेरी पटली मैं कब गया JNU? तो जिसने पहले, मुझे तो याद नहीं मैंने वहां पे क्या किया था, पर कुछ तो सुना ही होगा आपने जो। ठीक तो याद आ गया मेरे को। 15 मिनट तो हाँ आपका भी कटा है 15 मिनट का। आपने क्या सुना था भाई? DTU ओ रेस्टोरेंट वाला, वो तो अमेज़न पे डाल दिया मैंने। हाँ ठीक है। अरे DTU इनका कॉलेज है, 5-6 हजार बच्चे खड़ा कर देते हैं और आर्टिस्ट को बुला लेते हैं बेइज्जती कराने के लिए। ऐसे स्टेज पे जाने से पहले ना ऐसा पानी भर रखा है उसमें, जो छोटे ब्लॉक्स हैं, तो ताकिशीस कासल खेलता हुआ आर्टिस्ट जाता है और लग रहा होता है कि एकदम से गिर गए। 6000 लोग वीडियो बना रहे तुम्हारी, और फिर ऐसे बैठा देते गोले में, ये एक जोक यहाँ सुना रहे, एक यहाँ सुना रहे पलट के। यार मैं कोविड के चक्कर में 2 साल पीछे चला गया ना। पहले मैं वर्ल्ड टूर करने जा रहा था, फिर कोविड आ गया। अब मुझे लग रहा मैं ही मनहूस हूँ। हाँ यार देखो मैंने हॉस्टल वाली वीडियो डाली, लॉकडाउन लग गया। मैंने रूममेट डाली, दूसरा लॉकडाउन लग गया।
20 मार्च को मेरा पासपोर्ट आया, 22 मार्च को मोदी जी आ गए। मैंने फोर्ड एंडेवर खरीदी, फोर्ड इंडिया से भाग गई। तो मुझे लगता था, मैंने खुद अपने आप को बोला कि आप वीडियो नहीं डालेंगे क्योंकि कोविड मेरी वजह से आ रहा है। किया तो काफी परेशान कोविड ने, बट ठीक है। दिल्ली में था ना मैं, तो यहाँ तो कोई इज्जत नहीं कर रहा था कोविड की। मैंने लड़के मास्क एक्सचेंज करते देखे हैं कि अब ये वाला मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। आप तो अभी मास्क लगा बैठो, किसका चूतिया बना रहे हो? भाई मेरा गुड़गांव में शो था, वो मास्क वाला शो था, दोनों को लॉकडाउन के बीच में। तो शो के बाद एक लड़का आया, कह रहा सर फोटो खिंचानी। मैं कहा भाई मास्क लगा ले। वो मास्क लगा के आया, फोटो खिंचाई, गया। उसने अपना मास्क अपने दोस्त को दिया और वो मेरी तरफ चला। मैंने कहा 1 सेकेंड। मैंने कहा क्या किया तुमने भी? कह रहा भैया हम पे एक ही है। एक तो मुझे ओवरऑल ना कोविड ऐसा बीमारी पसंद नहीं आई। हाँ, मुझे थोड़ी लवली मौत चाहिए। अखबार में तो आए कम से कम कि बस्सी को शेर खा गया। तुम भी सोचो, हाँ शेर था, क्या ही कर सकता था। हाँ, ये माता कोई ऊपर जाके पूछे कि कैसे मर गए, कि 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे थे, एक ने छींक दिया। मैंने गॉड ब्लेस यू बोला, बेंचो मैं ही मर गया। एक तो यार मुझे ना बाहर जाके पता चला कि कोविड का टेस्ट आसान है। जो हमारे साथ हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है ये। क्योंकि देखो कोई टेस्ट की प्रैक्टिस तो हुई नहीं थी, एकदम से आ गया था। फिर कहां से आए ये टेस्ट करने वाले? इन्होंने किसी के भी हाथ में झोला पकड़ा दिया कि जाओ बेटा घर घर जाओ, लोगों की नाक चोट दो। भाई मैं ना शोज के चक्कर में 1,500-2 हजार टेस्ट करा चुका हूँ। मेरा सब खोल दिया इन्होंने ये। मैं घर पे खाली बैठा हूँ, सांप निकाल लेता हूँ इसमें से। हाँ मतलब मैं तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने वहां जाके ऐसे बिठाया और वो सेम वही ईयरबड ऐसे टच करी नाक में, निकाल ली, कह रहा सर यू में गो। मैं कहा तुम्हें आता ही नहीं है, ये ऐसे पूरा खराब कर दो ना। तो जब तक मैं रो ना दूं तब तक कैसे जाने दे रहे? कह रहा नहीं ऐसे ही होता है। मैं कहा तुम्हें नहीं आता। मैं वापस दिल्ली एयरपोर्ट आया, मैं कहा भैया मेरा टेस्ट कर दो। भाई एक आदमी ने मेरे दोनों कान पकड़े और मुझे दीवार से लगा दिया। फिर एक तलवार मेरी नाक में डाली तो फिर उनने को ढूंढना चालू करा। भाई उसे देख के लग रहा था ये कोविड को देख सकता है। अभी निकाल के बोल देगा देख रहे हो वाइट पॉजिटिव। मैंने कहा सर हो गया? कह रहा अभी काम, मुंह से बचना है। तो फिर मेरे मुंह में हाथ डाला और मेरे टॉन्सिल हिला दिए। कह रहा रो क्यों नहीं रहे हो, रोज हो ना एक बार। मैंने रोना चालू कर, आप ठीक है आप जाओ। अब हुआ टेस्ट, गए थे दुबई। पूरे लॉकडाउन, इसमें लॉकडाउन में मजा नहीं आ रहा था। मेरा बर्थडे था तो मैंने ग्रुप पे लिखा दोस्तों को, मैंने कहा आ जाओ मेरे घर पार्टी करते हैं। तो 2 ही आए, बाकी सारे पॉजिटिव थे। तो जो पॉजिटिव है वही नहीं आ रहे, कह रहे डर लग रहा है। मैं किस चीज से? इस बार यहाँ असर कर रहा है कि? मैंने कहा आ जाओ हमें भी हो जाएगा, सब दारू पी के ठीक हो जाएंगे। वो नहीं आए तो हम 3 ही रह गए। हमने बढ़िया पार्टी वार्टी करी, मेरे शेफ ने अच्छा खाना वाना खिलाया। सुबह में उठ के आया तो मेरा शेफ ही घर में मास्क लगा घूम रहा। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा तबीयत थोड़ी डाउन लग रही है। मैं कब से? कह रहा कल रात से। मैंने कहा तो कल रात क्यों नहीं बताया? कह रहा बताया था आपने गॉड ब्लेस यू बोल दिया। तो हमें लगा एक बार इसका टेस्ट करके देख लेते हैं। इसी के हाथ से खाना खाया था रात। ऐसे उसका ख्याल रखने का मन भी नहीं था कुछ खास। हमें किसी ने बता दिया तो घर में ही टेस्ट हो जाता है। वो रैपिड एंटीजन टेस्ट आया था ना। थैंक्स। मैं पटना में शो कर रहा हूँ, वहाँ कोविड ही नहीं आया। मैंने लाइन बोली सन्नाटा। कह रहे यहाँ देना क्या टेस्ट? नहीं कुछ नहीं। भाई वहां जो बंदा मास्क लगा रखा उससे दूर भाग रहे बाकी सब। कह रहे कोविड आ रहा। तो खैर हमें पता चला रैपिड एंटीजन टेस्ट आया तो हमने कहा ठीक है, हमने इसी को भेज दिया। हमने कहा जाओ एक टेस्ट आया लेकर आओ, खुद थोड़ी जाते। हमने कहा जाओ सारे भाई खेलेंगे, 5 विकेट ले आओ। जब तक ये आया ना हमारी क्यूरियोसिटी खत्म हो गई।
इसने ला के रख दिया, कह रहा भैया कैसे करना है? मैं कहा हमसे क्या मतलब, सूंघ ले साइड में बैठ के चल। थोड़ी देर में मम्मी से कहता भाई ये बहुत इजी टेस्ट है, वैसा ही है जैसा प्रेगनेंसी का होता है। तो मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने कहा अच्छा। मैं कहा है? मैं कब हुआ? मुझे क्या पता प्रेगनेंसी का कैसे होता है। तो फिर हमने एक्साइटमेंट में थोड़ी देर यूट्यूब पे प्रेगनेंसी का टेस्ट देखा। हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, हम कह रहे कहां तक चला गया कोविड। बिल्कुल ही उल्टा टेस्ट कर दिया यार। हमने वो किट खोली, उसमें सेम प्लेट निकली वो जो उस लड़की के हाथ में थी। हमने इसको दी, हमने कहा लो पकड़ो। हमने कहा जाओ वॉशरूम जाओ। जब तक ये वो प्रोसीजर फॉलो कर रहा था तब तक हमने पढ़ लिया। हमने कहा इसका तो बहुत बुरा कटा है, और अब बीच में कैसे रोके इसको? भाई उस पे लाइन आती है, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, उसकी एक भी नहीं आई। इतने लाके दिखाया, इसका क्या मतलब? मैं कहा मर चुके हो तुम। फिर हमें लगा एक बार ऊपर से भी करके देख लेते हैं टेस्ट। हुआ तो था ही नहीं ना टेस्ट। तो हमने दूसरी किट खोली, उसमें वो ईयरबड निकलती है ना, वो स्वैब जो ईयरबड ही होती है, थोड़ी लंबी होती है वो। हाँ, तो उस पर लिखा था इसको नाक में डालो जब तक छींक ना आए। ये तो बहुत बढ़िया गेम है। आ जाओ इधर, आ जाओ। मैं उसकी नाक में डाले खड़ा हो गया। मैं कहा आ जाओ छींक दो। छींक ही नहीं रहा। एक दोस्त कह रहा भाई एक तो इसकी दूसरी नाक में डाल दो। साले सच में मर जाएगा ये। अब ये चीज ने छींकना चालू करा, और इस बकचोदी में हम ये भूल गए कोविड का टेस्ट चल रहा है। हम पे छींक रहा है। हम तीनों ने दो दो छींक ली, छींक लेके बैठ गए। मैं टेस्ट कर रहा हूं, मुझे पॉजिटिव आता दिख रहा है ये। मैं कहा यार अभी अभी मुंह पे छींक आए नहीं। हमें तो टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, हमने तो कोविड होते हुए देखा है। इसने पूछा भैया क्या रिजल्ट है? मैं 2-3 दिन का खाना बनाओ, भाग जाओ यहाँ तो शाबाश। हम तुरंत दारू पीने बैठ गए। हमने कहा अभी हुआ है, अभी मिटा देते हैं एकदम। हाँ दारू ही बचा रही है। तुम्हें क्या लग रहा है वैक्सीन ने कुछ किया था? एक तो मैं वैक्सीन लगवाने गया, उसने लगाई, कहती आप दारू मत पीना। मैं कहा निकाल लो उसको।